हे ऊपर वाले, बस तुझसे इतनी ही अरदास है कि इतना दे दियो कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। चाहे तू इसे भीख समझ, चाहे अरदास समझ। मुझे नहीं चाहिए लाखों करोड़ों की दौलत, बस मुझे इतना दे दे कि मैं सर उठा के जी सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण कर सकूं और इस समाज में, इस दुनिया में सर उठा के जी सकूं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों के जीवन में ये फरवरी सन 2026 का माह कैसा रहने जा रहा है। जब बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। कर्क राशि वाले बड़े ही सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, नेक दिल इंसान होते हैं, सबके काम आने वाले होते हैं और दरिया दिल इंसान होते हैं। मगर जब जिंदगी तूफान बन जाती है, सुनामी बन जाती है, इस जिंदगी में भूचाल आ जाता है, जब आपका काम कारोबार नौकरी सेट नहीं होती, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है और आपकी खुशियों को नजर लग जाती है, आप कैसे अपनी जिंदगी जिए। कर्क राशि वालों का जो है लगन का स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा को तख्त और रानी का खिताब दिया गया है। यहां बात करें तो फरवरी सन 2026 से आपकी जिंदगी बदलेगी, मगर आपके जो काम करने का तरीका है, आपका जो उठने बैठने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, आपकी जिंदगी का तरीका है, वो बदलेगा और वो बदलना भी सही है। अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, पुरानी काम करने का जो तरीका है, पुराना संघर्ष जो आपने किया वो कामयाबी की शिखर चोटी पर पहुंचे, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ग्रहों को समझना पड़ेगा, आपको अपनी राशि को समझना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं अपनी कुंडली को समझना पड़ेगा। तब आपकी जो दिशा बदलेगी तो आपकी दशा सुधार देगी। इंसान कर्म तो करता है, जीवन में संघर्ष भी करता है, परिश्रम भी करता है, मगर हर संघर्ष करने वाला इंसान सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसकी जो दिशा है वो सही डायरेक्शन में नहीं होती। कर्क राशि वाले काम तो करते हैं मगर वो काम कम करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। हर चीज में आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत लंबी है। आप अगर 20 साल की उम्र के हैं तो आपकी जो प्लानिंग है वो 30 और 40 साल की सोच वाली है। तो आपसे बस यही गुजारिश है, अगर आप इस फरवरी सन 2026 के माह को यादगार बनाना चाहते हैं, इतिहास रचने वाला बनाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रह आप सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रह आप राजयोग लगा रहे हैं, आपके केंद्र अधिपति राजयोग लग रहा है, तो ये केंद्र अधिपति राजयोग तभी सफल होगा जब आप अपनी डायरेक्शन को सही दिशा में करें। कोई व्यापार करें तो ऐसा व्यापार करें जिसमें पहले पूंजी कम लगाएं, पहले व्यापार को देखें वो कितना चल रहा है, जब वो व्यापार पकड़े तब उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। शुरुआत में व्यापार करें तो थोड़ा सोच विचार के करें, कम पूंजी से व्यापार करें। कोई नई उधारी लें यानी नया कर्ज लें तो सोच समझ के कर्ज लीजिए, उतना ही कर्ज लीजिए जितना आप चुका सकें। पता चला आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो यहाँ क्या है, जब बिच्छू का मंत्र इंसान को पता नहीं होता है तो सांप के बिल में उसे हाथ नहीं डालना चाहिए। आप बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी तरक्की चाहिए आपको, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सब चीज़ आपको बड़ा बड़ा चाहिए, मगर पहले छोटी छोटी प्लानिंग को कर्म के द्वारा करिए, उसको पास करिए। पहले अपने कामों को टारगेट के रूप में करिए, कामों पर फोकस करिए, ये चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। मगर बिना कर्म के इंसान को ये चीज़ें मिलना असंभव है। नया कर्ज लिया है आपने और वो चुकाना मुश्किल है, या पुराने कर्ज चुकाना मुश्किल है, पहले पुरानी पेंडेंसी को निपटाइए, पुराने कर्ज को निपटाइए, तब कोई नई योजनाएं बनाइए। ये फरवरी का महीना नई जॉब के लिए, नए व्यापार के लिए, नई प्रॉपर्टी के लिए, नई गाड़ी के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र अधिपति राजयोग लगेगा। मगर आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। ये राशि वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में भगते रहते हैं, एक ही मन को जो है लगा लेते हैं और फिर क्या है, अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। थोड़ा सा घूमिए फिरिए कम, आप थोड़ा सा मन को कम भटकाइए, पहले टारगेट बनाइए, ये देखिए कि मुझे करना क्या है, मैं पहले फरवरी में क्या करूंगा, फिर मार्च में क्या करूंगा, फिर अप्रैल में क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ ग्रहों की चाल बदलती चली जाएगी। 11 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। फिर 1 जून सन 2026 से जो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें घर में बैठे हुए हैं वो आपके लगन में आ जाएंगे उच्च के होके, ये बहुत अच्छा समय होगा। तो मौके बहुत आएंगे इस वर्ष में आपकी नई तरक्की उन्नति को लेके, मगर उन मौकों का लाभ आपको उठाना है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करने, थोड़ा सा सोचिए विचारिए तब वर्क करिए। नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको जॉब के लिए तो आप जो है जॉब कर सकते हैं।
जो पुराने व्यापारी हैं उनकी भी मायूसियत दूर होगी, उनके भी काम बनेंगे, उनकी भी जो अर्निंग डाउन हुई है वो अर्निंग ऑफ रिसोर्स बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य राजा है और सूर्य 14 जनवरी सन 2026 से उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेंगे। तो पूरे वर्ष अब सूर्य का आपको फायदा मिलेगा। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग पेशा है डॉक्टर इंजीनियर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, किसी भी रूप में अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जो काम करें पार्टनरशिप में, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र और मंगल आएंगे। यहाँ 14 फरवरी सन 2026 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्य सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में जाएंगे। तो मुद्दे किसके उखड़ेंगे? एक तो आपकी पार्टनरशिप के, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, उससे थोड़ा सा आपको बच के चलना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। जो भी व्यापार की डील करें पहले सोच विचार के करें, बिल्कुल प्लानिंग करके करें और लिखत पढ़त करके, चाहे वो प्रॉपर्टी लेने से संबंधित हो, चाहे आपकी कोई प्लानिंग हो पार्टनरशिप की व्यापार की, तो थोड़ा सा सोच विचार के करिए। और अगर आप लाइफ पार्टनर की तरफ देख रहे हैं तो चाहे आप पति हैं चाहे पत्नी हैं, अपने तालमेल बना के रखिए, प्रेम से रखिए। देखिए घर में कानून कायदे नहीं चलते, घर में चलता है प्रेम। जो भी आपके रिश्ते हैं, चाहे पति से पत्नी से रिश्ते हैं, पति पत्नी के, माता पिता हैं आपके, भाई बहन हैं, परिवार के जो भी सदस्य हैं, तो उनसे हिसाब किताब नहीं चलता, उनसे चलता है प्रेम। आप कोई बात को दिल से रख के बैठ जाते हैं, फिर बातों में लंबा लंबा गहन सोच करते हैं और उसका कोई और मतलब निकालते हैं। इन चीज़ों में अगर उलझे रहेंगे तो आपकी जॉब प्रभावित होगी, आपका व्यापार प्रभावित होगा, आपकी सेहत प्रभावित होगी, आपका सोच प्रभावित होगा। इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि फरवरी का महीना आपको बहुत मौके जो है आपके जीवन में लेकर आ रहा है। इतिहास रचने वाले, आपकी प्रोग्रेस को लेके, आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी, अर्निंग रिसोर्स को लेके, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। हर तरीके से चीज़ें बदलेंगी, मगर स्वास्थ्य क्षेत्र, गुस्सा करना, चिंता करना, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी बातों को हटाना पड़ेगा, नई जो है चीज़ों को सीखना पड़ेगा। देखिए ग्रह उन्हीं को देते हैं जो लोग सीखते हैं। आप ग्रहों से बहुत कुछ चाहते हैं, आप ग्रहों से बहुत तरक्की चाहते हैं, मगर इनसे तरक्की लेने के लिए आपको इनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। और नियमों के पालन में बहुत ज़्यादा भी शोध नहीं है, बस आपको रिसर्च करना है, सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है और चिंता से बचना है, लंबी लंबी प्लानिंग से बचना है। पहले छोटी छोटी प्लानिंग को अंजाम दीजिए, फिर देखिए जो फरवरी का माह है ये आपके लिए बहुत गुड विशेष लेके आएगा। आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रोग्रेस, आपकी स्वास्थ्य अच्छा, सेहत अच्छा, मार्केट में आपका मान सम्मान, नई जॉब, नई अर्निंग, जो आप चाहते हैं वो सपने आपके पूरे अवश्य होंगे। तो मित्रों खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे संग जुड़े रहिए। कमेंट में जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।